In this module, we will continue from our sums and we will take these sums to evaluate the areas, to approximate the areas actually. Sums के लिए हमने इसीलिए सिग्मा नोटेशन को थोड़ा सा देख लिया कि ये सिग्मा नोटेशन क्या है और किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं और कैसे इवेल्यूएट किया जाता है। तो हम देखेंगे कि हम इनको यूज़ करेंगे जब हम किसी भी फंक्शन के जो बिलो उसका एरिया है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एरिया अंडर अ कर्व। ये क्या है? अब हम करना ये चाह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट एरिया बिटवीन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये कोई कर्व भी हो सकती है, ये कोई स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, एंड द एक्स एक्सिस ऑन एन इंटरवल ए बी के दरमियान में हमने उस कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान का एरिया ट्रैप करना है। हमने ट्राई करना है इसको कैलकुलेट करने का, एस्टिमेट करने का। तो अगर मैं आपको एक फिगर दिखाऊं तो ये देखें कि ये आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ए और बी के दरमियान ये जो शेडेड सा पार्ट है, इस एरिया को हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं, एस्टिमेट इसका लगाना चाह रहे हैं कि ये कितना एरिया होगा। तो लेट्स सी कि हाउ वी विल डू इट। स्ट्रेटजी ये होगी कि डिवाइड दिस इंटरवल ए बी इंटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ डेल्टा एक्स। इस ए बी वाला जो हमारे पास एक्स फ्रॉम ए टू बी है, इसको हम स्प्लिट कर लेंगे छोटे छोटे पार्टीशंस के अंदर, और वो पार्टीशंस जो हैं वो जितने भी आपने उसके अंदर 4 सब इंटरवल्स बनाएं, 6 बनाएं, 8 बनाएं, जितने आप ज़्यादा सब इंटरवल्स बनाएंगे उतना उसका जो एरिया है वो रिफाइन होता जाएगा। तो उसको आपने लेट से n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया और इक्वल विड्थ के, और वो विड्थ आपने कैसे निकाली कि आपने जो भी आपके पास लास्ट वैल्यू थी x की b माइनस जो इनिशियल वैल्यू थी a डिवाइडेड बाय जितने सब इंटरवल्स में आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आपको बस इक्वल विड्थ आ जाएगी और उसको हमने डेल्टा एक्स का नाम दिया। तो ये अगर आप ये फिगर में देखें तो हम ये यहाँ पे इस तरह से इसको करना चाह रहे हैं कि हम इसको स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो a है जिसको हम x नॉट कह लेते हैं, और जो आखिरी वैल्यू है वो b है जिसको हम xn कह देते हैं, और उस इंटरवल a b को हमने स्प्लिट कर लिया है n सब इंटरवल्स में, और हर सब इंटरवल की जो विड्थ है वो डेल्टा x है। और हर जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं, जैसे x नॉट तो a है, उससे अगला पॉइंट फिर x1 होगा, फिर x2 होगा, डॉट 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 टिल ये x n-1, और फाइनली आप xn जो कि b होता है उस तक पहुंचेंगे। और हर x के ऊपर आप फंक्शन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास एक रेक्टेंगल सी बन गई हैं, इनकी आप हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और विड्थ आपको डेल्टा x ऑलरेडी पता है। और फिर हम करते क्या हैं कि इन रेक्टेंगल्स का अलग-अलग से एरिया फाइंड करके उसको सिग्मा यूज़ करके सम अप कर लेते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी कर्व के बिलो जो एरिया है एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान, उसको ट्राई करते हैं अप्रॉक्सीमेट करने की। तो बिल्ड रेक्टेंगल्स, सम देयर एरियाज टू एस्टिमेट द ट्रू एरिया एज एन ग्रोज। तो जो एरिया आपका बेहतर इम्प्रूव होता जाएगा। अच्छा, अब इसमें जो आपने पार्टीशंस की थी उसमें हमारे पास जो है वो कुछ लेफ़्ट पे पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपके पास a है वो लेफ़्ट पॉइंट है, फिर उससे अगला जो x1 होगा, फिर जो x2 होगा, फिर फाइनली ये xn तक जा रहे हैं। तो जो अप्रॉक्सीमेशंस हैं वो मुख्तलिफ तरह से हो सकती हैं। एक आपके पास लेफ़्ट एंड अप्रॉक्सीमेशन है, लेट्स सी कि वो क्या है। लेफ़्ट एंड राइट एंड अप्रॉक्सीमेशंस। लेफ़्ट एंड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन ये होती है कि अगर आप वो जो आपने स्प्लिट किए हैं रेक्टेंगल्स, आप उसमें जो एस्टिमेट्स लें, क्योंकि आपने हर x के ऊपर फंक्शन वो जो हाइट है उसकी कैलकुलेट करनी है रेक्टेंगल की, तो आप लेफ़्ट वाले एंड पॉइंट्स ले लें। तो उस केस में फंक्शंस को आप किन x के ऊपर वैल्यूएट करेंगे? xi-1 के ऊपर, जो लेफ़्ट वाले एंड पॉइंट्स हैं। अगर आप इसको फिगर से देखें तो आप ये देखेंगे ये आपके पास लेफ़्ट वाले में एंड पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं उस का जो फंक्शन है उन पे निकालूंगा और मुझे रेक्टेंगल्स की लेंथ्स मिलेंगी। तो ये कहलाते हैं लेफ़्ट एंड पॉइंट्स। अगर आप ये वाले पॉइंट्स यूज़ करेंगे तो डेट विल बी कॉल्ड लेफ़्ट एंड अप्रॉक्सीमेशन। इसी तरह से आप राइट वाले एंड पॉइंट्स भी ले सकते हैं। अगर आप एफ ऑफ एक्स आई ले लें, ठीक है, एक्स नॉट तो a था, फिर x1 ले लें, फिर x2 ले लें, फिर x3 ले लें, एंड सो ऑन, तो वो हमारे पास राइट एंड अप्रॉक्सीमेशन होती है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल की अगर आप राइट वाला कॉर्नर यूज़ करके उस पर फंक्शन इवैल्यूएट करेंगे तो वो राइट एंड अप्रॉक्सीमेशन है। और इसको आप ये देखें कि इस फिगर में मैंने अब राइट एंड अप्रॉक्सीमेशन से इसको किया। अब अगर आप देखेंगे दोनों जो लेफ़्ट एंड और राइट एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेशंस हैं, ये कुछ ना कुछ एरिया रह जाता है। तो आप ये देखेंगे जो लेफ़्ट एंड पॉइंट वाला है वो कुछ एरिया कम बता रहा है, हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जो राइट एंड वाला है वो कुछ एरिया ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है। अगर ये इंटरवल्स हम बढ़ाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो
ये इनकी जो फिट है वो इम्प्रूव होगी और एरिया हमें बेहतर अप्रॉक्सीमेशन मिलेगी। इसीलिए मैंने इसको लिखा कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, जो कि ये वाली एग्जांपल है, जो लेफ्ट एल एन है वो अंडर एस्टिमेट कम बताता है थोड़ा सा एरिया, और जो आर एन है वो ओवर एस्टिमेट। और अगर यही रिवर्स हो जाए, यानी कि फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाए, तो ये उलट हो जाएगा। ठीक है, जो एल एन है वो ओवर एस्टिमेट करेगा और जो आर एन है वो अंडर एस्टिमेट करेगा। तो लेट्स सी एन एग्जांपल। हमें एक फंक्शन दिया है 1/x और इंटरवल है 1 2, और जो आपने सब इंटरवल्स बनाने हैं वो 4 बनाने हैं, और हमें इसका एरिया अप्रॉक्सीमेट करना है इसी तरह से रेक्टेंगल्स वाले वे से। जो उसका एक्चुअल एरिया है वो हमें दे दिया गया है 0.6931, ताकि हम अपने आंसर को थोड़ा सा चेक कर सकें कि कितना क्लोज है। तो इंटरवल और पार्टीशन हम बना लेते हैं। इंटरवल इज़ 1 2, सब इंटरवल्स का जो n की वैल्यू है वो 4 है। इसकी मदद से आप अपना वो जो डेल्टा x है, विड्थ ऑफ ईच सब इंटरवल, वो निकाल लें। डेल्टा x इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n, 0.25 आ जाती है। तो आपके पास फाइनली जो आपका इंटरवल अब ब्रेक डाउन होगा वो 1, फिर 1 प्लस 0.25, फिर आगे फिर 0.25, फिर 0.25। तो आपके पास इस तरह से ये इसका स्प्लिट आ जाएगा 1 से लेके 2 तक। ये आप हर पिछले x में डेल्टा x ऐड कर लें तो भी आप अगले पॉइंट पे जा सकते हैं। आप इनिशियल पॉइंट में ही डेल्टा x के मल्टीपल्स ऐड करते जाएं तो भी आप उन सारे पॉइंट्स को हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे के सारे इंटरवल के पॉइंट्स आ गए हैं। अब इन पे आप फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करके रख लें। तो हमने हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन था 1/x, उसमें पुट किया x को, एंड वी हैव फाउंड द फंक्शन वैल्यूज़ जो हमें चाहिए होंगी। अब हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका लेफ़्ट एंड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन करते हैं, जिसमें हम लेफ़्ट वाले पॉइंट्स यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे डायग्राम शो किया है, डायग्राम में देखें सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, लेकिन हमने क्योंकि अब लेफ़्ट एंड पॉइंट्स यूज़ करने हैं तो मैं 1, 1.25, 1.5, 1.75 ये यूज़ करूँगा। तो लेफ़्ट वाला जो एंड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन है उसका फॉर्मूला लिख लिया मैंने, और उसके बाद जो है वो, क्योंकि n यहाँ पे 4 है, मैंने वो 4 यहाँ पे पुट कर लिया। डेल्टा x की वैल्यू 0.25 थी, आई हैव पुट डैट। और ये फंक्शन की वैल्यूज़ मैंने पहले से निकाल के रखी हुई हैं। ये बेसिकली आपके पास जो है वो x0 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 बनती हैं। ये वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें मैंने सिग्मा को यूज़ किया, सिग्मा को मैंने ओपन कर लिया है, समेशन को, वो सारी लदर से लिख ली हैं। ये वैल्यूज़ फंक्शन की क्योंकि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं तो हम उसमें वो वैल्यूज़ पुट करते हैं एंड सिंप्लीफाई डैट, और फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.7595 आता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसको देखें, जो एक्चुअल वैल्यू थी 0.6931, ये उसका ओवर एस्टिमेट है, थोड़ा सा उसको ज़्यादा बता रहा है। यही हमने देखा था कि अगर डिक्रीजिंग कर्व है तो जो आपके पास लेफ़्ट एंड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन है वो ओवर एस्टिमेट ज़्यादा बताती है थोड़ा। इसी तरह से इन्हीं स्टेप्स के ऊपर आप राइट हैंड अप्रॉक्सीमेशन खुद से करेंगे और फिर यू विल मैच योर आंसर्स विद इट। मैंने इसको यहाँ पे शो कर दिया है। राइट हैंड अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला, उसमें वैल्यूज़ पुट की, उसको स्प्लिट किया समेशन को, फंक्शन की वैल्यूज़ हमने अब राइट एंड पॉइंट्स के ऊपर लेनी है, और उसके बाद आप उसको सिंप्लीफाई कर लें और आपका आंसर 0.6345 है। ये अंडर एस्टिमेट है एक्चुअल वैल्यू के साथ। अच्छा, ये हमने अब उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को ट्राई करें, नंबर ऑफ़ जो सब इंटरवल्स हैं उनको इंक्रीज़ कर लें, तो हमारे पास एरिया की जो अप्रॉक्सीमेशन है वो बेहतर हो जाएगी। एज द नंबर ऑफ सब इंटरवल एन ग्रोज, जो विड्थ है डेल्टा एक्स पर रिड्यूस हो जाएगी, तो वो जो आपके पास चीज़ें रह जाती हैं या एक्सेस में हो जाती हैं या कम रह जाती हैं उन रेक्टेंगल्स में, वो थोड़ी हो जाएंगी, जिसकी वजह से एरिया की अप्रॉक्सीमेशन बेहतर होगी। तो आपने वही एग्जाम्पल को रिपीट करना है, लेकिन अब की बार n को 8 लेके, और एग्जैक्ट एरिया फिर दे दिया गया है। अब अगर आप कैलकुलेट करेंगे पूरे प्रोसीजर के साथ, लेफ़्ट एंड पॉइंट भी और राइट एंड पॉइंट भी, तो आपके पास आंसर्स ये आएंगे। और आप ये देखेंगे कि जो आपने L4 और R4 निकाला था, ये L8 और R8 उनसे बेहतर अप्रॉक्सीमेशंस।